15 मई 2013 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। रात के लगभग 12 बजे इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था मुंबई इंडियंस ओन बाय 14 रन्स। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कौन जानता था कि अगले दिन एक ऐसा न्यूज हेडलाइंस आएगा जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। स्वागत है आईपीएल सागा के दूसरे भाग में, जहां हम जानेंगे कि कैसे आईपीएल की चमक धमक, ग्लैमर, पावर, थ्रिल, एंटरटेनमेंट और क्रिकेट के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जो बहुत लोगों को ले डूबा। कैसे आईपीएल बन गया एक ऐसी लीग दैट डिवोर्ड इट्स ओन, मतलब एक ऐसी लीग जो अपने ही लोगों को खत्म कर गई। वैसे कहते हैं ना, जिसका जन्म ही कंट्रोवर्सी में हो उसकी जिंदगी भी कंट्रोवर्सी में ही गुजरती। बाय द वे, अगर आपने आईपीएल की दिलचस्प शुरुआत की कहानी नहीं सुनी तो पहले पार्ट 1 को जरूर देखिए, तभी पार्ट 2 का मजा डबल हो जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब लौटते हैं कहानी में। जिस डेट की जिक्र हमने शुरुआत में की, उसके अगले ही दिन एक बड़ा धमाका हुआ। राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स श्रीशांत, अंकित चवन और अजित चंडीला को दिल्ली पुलिस ने मुंबई के ट्राइडेंट होटल से स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में 7 बुकीज के साथ अरेस्ट कर लिया। श्रीशांत जैसे एक उभरते हुए क्रिकेटर का करियर यहीं से लगभग खत्म हो गया, लेकिन आईपीएल के लिए यह नई बात नहीं थी। सच तो यह है कि आईपीएल एक ऐसी लीग थी जहां क्रिकेट के पिच से ज्यादा पावर कॉरिडोर्स में खेल होता था। यह एक पॉलिटिकल पावर गेम का सेंटर बन गया था, एक ऐसा पार्टी जहां सबको इनवाइट किया गया पर एक एक करके सबको बर्बाद भी किया गया। ऐसा लगता था जैसे ये लीग किसी शाप से बंधी हो, जैसे अगाथा क्रिस्टी के नोवेल 10 लिटिल निगर्स की तरह, जहां एक एक करके सब लोग गायब हो जाते हैं। पहला शिकार बने ललित मोदी, फिर आए शेन वॉर्न, एंड्रयू साइमंड्स, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, सुनंदा पुष्कर, पी चिदंबरम और शशि थरूर, और धीरे धीरे सब खत्म हो गए। अब सवाल ये उठता है, ये ट्रेजेडी की कहानी कहां से शुरू करें? चलिए शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिसने जान डालकर आईपीएल को बनाया, ललित मोदी। 2009 में आईपीएल सिर्फ क्रिकेट का गेम नहीं था, ये एक इंडियन पॉलिटिकल लीग बन गया था। इसी दौर में ललित मोदी और तब के होम मिनिस्टर पी चिदंबरम के बीच ईगो का जंग शुरू हो गई। इलेक्शन सीजन के बहाने देकर चिदंबरम ने आईपीएल को डिले करने को कहा, पर मोदी ने बाजी पलट दी, आईपीएल को सीधा साउथ अफ्रीका ले गए। ललित मोदी की इस स्ट्रोक से सरकार एक कमजोर बुली की तरह दिखने लगी, लेकिन जैसे जैसे मोदी ने जीत का टेस्ट चखना शुरू किया, वैसे वैसे वो और लड़ाकू बनते गए। लेकिन उनका पत्ता तब पलटा जब एक औरत की एंट्री हुई, ऐसी मिस्ट्री वुमेन जिसके बारे में तब तक बहुत कम लोग जानते थे, और यहीं से शुरू होता है आईपीएल का सबसे बड़ा पतन। 2010 में आईपीएल में 2 नए टीम्स को शामिल किया गया, लेकिन ये पूरा प्रोसेस शुरू से ही कंट्रोवर्सी में रहा। पहले बिडिंग कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि ललित मोदी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने टर्म्स ऐसे डिजाइन किया कि 2 ग्रुप्स, वीडियोकॉन और अदानी, और एक सिटी अहमदाबाद का फायदा हो। जब टर्म्स रिवाइज कर गए तो एक अननोन कंसोर्टियम ने दूसरी टीम के लिए बीड जीता और उन्होंने अपना बेस कोची में बनाया। लेकिन यह फैसला ललित मोदी के अंदर एक अजीब सी हलचल ले आया, जिसके अंजाम किसी ने सोचा भी नहीं था। एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स में मोदी ने एक बड़ी सच्चाई का खुलासा किया। नया फ्रेंचाइजी कोची टस्कर्स केरला के प्रोमोटर्स ने एक दुबई बेस्ड वुमेन सुनंदा पुष्कर को फ्री इक्विटी दी थी। ये स्वीट इक्विटी का वैल्यू लगभग 70 करोड़ रुपए बताए गए। इस बात का बवाल ऐसा था कि तब के जूनियर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शशि थरूर को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि जल्द ही यह सामने आया कि पुष्कर उनकी पार्टनर थी। वैसे दोनों ने कुछ टाइम बाद शादी भी कर ली। ये एक ऐसा बड़ा स्कैंडल था जिसने सिर्फ यूपीए गवर्नमेंट की नींव ही नहीं हिलाई, बल्कि 4 साल में उसका पतन भी कर दिया। पर इस पूरे खेल का पहला और अनजाना शिकार खुद ललित मोदी बने। एक इंक्वायरी में यह सच बाहर आए कि मोदी ने पहले से ही कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में बिडिंग टर्म्स को फिक्स किया था। जब ये चल नहीं पाए तो उन्होंने कोची टस्कर्स पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि वो अपनी बिड वापस ले ले। इसके साथ ही उनके आईपीएल राइवल्स जो पहले से उनका इंतजार कर रहे थे उन पर टूट पड़े। यही नहीं, जब उनके पॉलिटिकल मेंटर, मराठा नेता और यूनियन मिनिस्टर शरद पवार ने भी उनसे हाथ खींच लिया, तब ललित मोदी के पास भागने का एक ही रास्ता था, यूरोप। वहीं से उन्होंने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। वैसे कुछ सालों बाद सुनंदा पुष्कर भी एक रहस्यमयी हालात में दुनिया को अलविदा कह गई। पर जो भी हो, द शो मस्ट गो ऑन। और इसी आईपीएल की दुनिया में एक और
और दिग्गज ने एंट्री मारी। 2010 ने एक चीज क्लियर कर दी, पैसे की भूख चाहे वो किसी भी तरह आए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बने विजय माल्या अपने फ्लैम्बॉयंट शर्ट्स, सिगर्स, कार्स और यच के साथ। इस लीग ने दुनिया को यह दिखाया कि ग्लैमर और क्रिकेट का पावर कितना जबरदस्त हो सकता है। इसका सबसे यादगार पल था जब ललित मोदी ने अपने दोनों हाथ फिल्मी दुनिया की जूही चावला और प्रीति जिंटा के कंधे पर रखे। एक ऐसी दुनिया थी जहां रिच और ब्यूटीफुल लोगों का जलवा था। जैसे कि आईपीएल के पहले फाइनल से थोड़ी देर पहले एक हेलीकॉप्टर से रिलायंस के बॉस मुकेश अंबानी का आना। और सबसे बड़ी बात, यही वो आईपीएल था जो इंडिया को मजा करना सिखाया, बिल्कुल ओपन स्टाइल में, जहां शाहरुख खान और क्रिकेटर्स ने रात भर पार्टीज की और दिखाया कि आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं थी, एक लाइफस्टाइल है। असल में आईपीएल एक पहेली जैसा है, जितना देखो उतना ही राज गहरा लगता है। अगर आप आईपीएल का फोटो एल्बम पलटोगे तो कुछ ऐसा पल मिलेगा जो इतिहास में हमेशा याद रहेंगे। कुछ तस्वीरें ऐसी है जो उम्मीदों के टूटने, विश्वास के टूटने और सपनों के बिखरने की याद दिलाती है। एक इमेज याद है, शाहिद अफरीदी जब बैटिंग करने आए तो स्टेडियम में लोग बूम 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 चिल्ला रहे थे। आवाज इतनी जोर से गूंजी कि दूर तक सुनाई दी गई, जैसे बादलों की गर्जन हो। उस वक्त क्रिकेट ने अपना असली जादू दिखाया, सरहदें तोड़ दी, जुनून से पहले स्पोर्ट्समैनशिप को रखा, लेकिन यह विश्वास पाकिस्तान ने तोड़ दिया। फिर आती है एक और तस्वीर शिल्पा शेट्टी की, जो राजस्थान रॉयल्स की कोनर बनी थी। जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में उन्होंने अपने टीम का वार क्राई हल्ला बोल चिल्लाया, हाथ में नीला झंडा लेकर। लेकिन शिल्पा का यह आईपीएल का सफर एक शर्मनाक कहानी में बदल गया, जब उनके पति राज कुंद्रा को क्रिकेट बैटिंग के चलते बैंड कर दिए गए। और सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं, गुरुनाथ मायप्पन भी गिरे, जो एक्स बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ थे। पर इन सब के बीच क्रिकेट की मजा भी खूब भरा हुआ था। कुछ लेजेंड्स ने क्रिकेट के मैदान में अपनी छाप छोड़ी और उनमें सबसे आगे था शेन वॉर्न। एक तस्वीर याद करिए, शेन वॉर्न जो डगआउट के पास सिगरेट फूंकते हुए दिखते हैं। 2008 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को उनका पहला और अकेला आईपीएल टाइटल जिताया था। वॉर्न की स्टाइल याद दिलाती है कि जब एक शेर किसी अंडरडॉग की फौज को लीड करता है तो वो उन्हें अपने जैसे शिकारी बना देता है। दुख की बात यह है कि शेन वॉर्न कुछ साल बाद थाईलैंड में वेकेशन के दौरान इस दुनिया से चले गए। और एक नाम था एंड्रयू साइमंड्स, 2008 के सबसे महंगे ओवरसीज प्लेयर। आईपीएल के बाद उनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर डिसिप्लिनरी इश्यूज के कारण टर्मोइल में आ गए और धीरे धीरे वो क्रिकेट से दूर हो गए और दुनिया से भी। ये आईपीएल का असली चेहरा है, जहां ग्लैमर के पीछे काली सच्चाई छुपी है। जब पारंपरिक नीति नॉर्म्स को साइड में रख दिए गए तब आईपीएल और भी बोल्ड होता गया। पहले क्रिकेट का असली रूप था अच्छे शूट और हेड पहने लोग, जो एक अच्छे शॉट पर शराफत से वेल प्लेड सर बोलकर ताली बजाते थे। लेकिन आईपीएल ने इस संस्कृति को तोड़ दिया। इसकी जगह ले ली पोडियम पर स्किम्पली ड्रेस्ड चीयरलीडर्स, जो हर शॉट, हर ब्रेक में डांस करते दिखते थे। आईपीएल बन गया एक वॉयर्स डिलाइट, एक ऐसा शो जहां ग्लैमर और ड्रामा का जलवा छाया था। टी ब्रेक्स की जगह ओपन बार्स आ गए, जहां बियर बहता था, एक क्लियर सिग्नल की किंग ऑफ गुड टाइम्स। सच में इस शो को बैंक रोल कर रहा था। अब सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं था, बैटिंग एक नया क्रेज बन गया। क्रिकेटर्स, टीम ओनर्स, फैंस सब इस नशे में डूब गए और ऐसे ही आईपीएल बन गया एंटरटेनमेंट का बादशाह। क्या ये यही रुकेगा? डार्विन कहता है जब एक बार इवोल्यूशन शुरू हो जाए तो वो कभी नहीं रुकता, वो अपने आप को चलाता है, अपने आप से इंस्पायर होता है, एक ऐसी मशीन जो बस घूमती ही रहती है। तो क्रिकेट का ये सफर कहां जाके रुकेगा? आपका क्या सोचना है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ऐसे ही कटिंग एज स्टोरीज चाहिए तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार कहानी के साथ। नमस्कार।